रब दा देश सचखंड ये साडे ऊपर निर्भर है। अगर साडी समझ उच्ची हो गई कि नुक्ते की गल यही है, अगर अपने आप को असी पक्का कर लिया कि असी शांत काम क्रोध तृष्णा की अग्नि विच नहीं जलना, नाम संभालना, तो फिर वही अवस्था बनेगी जो कबीर दी बनी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछानी। क्यों ना ऐसा हो जाए, ये मनुखा शरीर सफल हो जाए, ये सुरत सफल हो जाए, संसार विच आन दा मनोरथ पूरा हो जाए। रसिया बोलिया जो मर जाते हैं ते वाह वाह दे रंग रत्ते होके मरते हैं, वो की करते हैं। अम्मा बोली जो हुन तू क्या करता है। रसिया बोलिया एडी खुशी मानते हैं। अम्मा बोली हाँ, तेनू मैं वाह वाह करके आया दा एक सत्संग दिखावा। प्रसंग लंबा है, असी एक हिस्सा लवांगे। समझा रही है मन दियां बिरतियां दे पद्धर। पहला है धर्मखंड। धर्मखंड साडे लई धरती है, पर जब ज्ञान विच आउंदा है तां कई कर्म भूमियां, कई चंद, कई सूरज, कई लोक ते उन्हां विच देश दा ज्ञान हुंदा है। वो खंड कोई थां टिकाने धरती वर्गे तां नहीं हन, वो तां एक रूप दे टिकाने हन, पर वो टिकाने हन भी खंड विच भी ते ब्रह्मंड विच भी हन। ब्रह्मंड दी खेड समझण लई पहला नाम रसिया होना जरूरी है। पहला खंड धर्मखंड दा है, अर्थात उथे हर प्राणी दे सिर ते कोई ना कोई फर्ज है, कोई धर्म है। बथेरा जोर लगाओ कि वो थां कुछ होर बन जाए, पर राजा तो प्रजा तीक सब किसी दे सिर ते कोई फर्ज है, कोई धर्म है। इसे करके तुहाडी धरती धर्म की साल है, और फर्जां दे निबाह अर्थात कीते कर्मां दे अनुसार उन्हां दी विचार होएगी। करनी करनी होए विचार। पहले तो धर्मखंड पार करिए, उस तो बाद ज्ञान खंड है। धर्मखंड खरा कठिन है। लखनऊ दे विच एक नवाब होया, वो धर्मखंडी सी। ओदी साखी पढ़ के पता लगा कि धर्म कमाना कितना कठिन है। वो नवाब सी, उसका नाम सी फकीर दौला। धन पदार्थ बेशुमार, लेकिन सुरत दा फकीर।
दान देंदा सी। लिखा है कि एक दिन उसने एक गरीब ਨੂੰ 1000 गवां दान कर दित्तियां। दुआबर विच ते सुनिया सी, लेकिन उसने गवां दान कीतियां। मुहावरा मशहूर है, जिसको ना दे मौला उसको दे फकीर दौला। बस यही कहावत, क्योंकि परमात्मा ते सबनों रिज़्क देंदा, रब तो ऊंचा कौन है। लेकिन कहावत क्योंकि इतना दानी सी कि किसी ने खाली नहीं सी मोड़दा। लेकिन देखो रब दी करनी, रब ने आजमाइश विच पा दिता। काल पै गया, कोई अन्न नहीं, कोई खान पीन वास्ते नहीं बचिया, कुछ ना बचिया। सारे नवाब दे द्वाले भीड़ लगा के गरीब इकट्ठे हो गए। उसने क्या कि एक भवन बनाओ, एक बिल्डिंग बनाओ। जड़ा बनाएगा उसमें 4 आने रोज मिलेंगे, नाले राशन मिलेगा। भुख दे मारे सारे लग पे। वो भवन बन गया, उसारी हो गई, सब ने 4-4 आने मिले, नाले राशन मिले। उसने खजाने खोल दिते, सब ने मिलिया, सब दे गुजारे होने लग पे। लेकिन वो भवन तो पूरा हो गया और भूख फिर जारी। और फकीर दौले ने आख्या, हुण इस भवन में ढा दिओ, ढाण विच भी वक्त लगेगा और 4 आने दिहाड़ी मिलेगी और एक दिन का राशन भी मिलेगा। लोगों ने उसी तरह करना शुरू कर दिता। लेकिन काल दी अवधि बहुत लंबी हो गई। रब भी जदों आजमाइश लैंदा ते बड़ी करड़ी लैंदा। नवाब दौले दे भी खजाने खत्म होने लगे। हैगा सी फकीर, रब दा बंदा, रब नाल गल्लां करन वाला। उसने आख्या, मैनू परीक्षा विच पा दिता ही। सब तो पहलों एक बीबी आई। नवाब ने कहा, तू कौन? उसने कहा, मैं लक्ष्मी हाँ, लक्ष्मी धन दौलत दी देवी। मैं जा रही हूं, क्योंकि जिथे दलिदर हो जाए उथे मेरा निवास नहीं। फकीर दौले ने क्या, जाओ। कुछ दिन बीते, उस तो बाद कल्प वृक्ष आया। कल्प वृक्ष वो है कि जो मन पाउंदियां चीज़ां देंदा, जो आखिए ये मिले वो मिलदा। वो फकीर दौले को है सी। फकीर दौले ने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं कल्प वृक्ष हाँ। जिथे लक्ष्मी नहीं, जिथे दलिदर ही दलिदर है, उथे मेरा भी निवास नहीं। फकीर ने क्या, चले जाओ, कोई गल नहीं। उस तो बाद एक होर बीबी आई, चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब है संसार दी बुद्धि, अकल, जिस अकल दे द्वारा मनुख धरती विच काम करता है, अपना रोजगार कमांदा है। वो आई। फकीर दौले ने पूछा,
तू कौन? चिंतामणि ने आख्या, मैं चिंतामणि, मैं अकल दी देवी। जिथे ये बरकतां न रही, जिथे दलिद्र आ गया, जिथे कल्प वृक्ष न रहा, जिथे लक्ष्मी नहीं, उथे मेरा निवास नहीं हो सकता। मैं चली। फकीर दौले ने क्या, चली जाओ। फकीर दौला खुद कितने चिर दा भुखा सी, लेकिन फकीर सी। उस तो बाद एक होर नूरानी शक्ल आई। फकीर दौले ने पूछा, कौन? उसने आख्या, मैं हाँ धर्म। जिथे बरकतां नहीं हन, उथे मैं भी नहीं टिक सकता। फकीर दौले ने क्या, तू भी जाना चाहना है? धर्म ने आख्या, हाँ, हुण मेरा इथे टिकाना नहीं है, हुण मेरा इथे निवास मुश्किल है। फकीर दौले ने क्या, तू जाके दिखा, मैं तेन जानदिया देखना चाहना। धर्म जान लगा, लेकिन जा न सकिया। धर्म ने क्या, मैं जा नहीं सकता, तू कोई रुकावट पा रहे हैं। फकीर दौले ने क्या, मैं तेन कोई रुकावट नहीं पा सकता, लेकिन याद रख, धर्म की रक्षा वास्ते ही मैं लक्ष्मी ने त्याग किया। कि लक्ष्मी जाती है तो चली जाए, लेकिन मेरा धर्म कायम रहे। मैं रोजगार दिता, धरती विच दबियां हुई सोने दी मोहरां वंड दित्तियां सारे शहर नूं। क्यों? ताकि मेरा धर्म कायम रहे। लक्ष्मी चली गई, मैं अपने धर्म नूं पालिया। कल्प वृक्ष आया, मैं भी चलिया, और गौवां ने दूध देना बंद कर दिता। सारा खजाने का जड़ा अन्न पिया सी, वो भी सुहा हो गया। लेकिन मैं अपने धर्म का पालन किया कि जांदा ते जाओ, मेरा धर्म बचिया रहे। शरीर चला जाएगा, पर धर्म में मैं कायम रखना है। तेग बहादुर बोलिया, धर पई है, धर्म ना छोड़िए। फकीर दौले ने क्या, तू जाके दिखा, तेरी खातिर तो मैं सब कुछ त्याग किया है, तू किस तरह जा सकना है? तू जा सकता ही नहीं। तेरी रक्षा वास्ते तो मैं सब कुछ त्याग किया है। धर्म समझ गया, धर्म दे करके ही सारियां बरकतां हैं। धर्म ठहर गया, सारियां बरकतां ने देखिया धर्म नहीं आया, ते धर्म दे बगैर असी नाचीज हां, साडा कुछ भी मतलब नहीं, साडा कोई मतलब ही नहीं, मायना ही नहीं। धर्म टिकिया रहा, लक्ष्मी भी आ गई, कल्प वृक्ष भी आ गया, चिंतामणि भी आ गई, बरखा भी हो गई, और फसल लहलहा उठी, और सारा ही मुल्क सरजमी हो गया। खुशी बरत गई। धर्म बुनियादी चीज है। जो कुछ भी साडे सिर ते फर्ज है, उन्हां फर्जां नूं असी निभांदे चले जाइए। बच्चियां नूं प्यार कर करके उन्हां नूं तालीम देंदे चले जाइए। अगों जो हुंदा होवे पिया, सहज सुभाए होए सो होवे, करने हार पछाणे सोए। ओदी रजा जो प्या करे, लेकिन साडे हिस्से धर्म है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। अगर असी अपने धर्म दे पक्के हां, तो फिर सारियां रहमतां साडे कोल है,
सारियां नियामतां साडे कोल है। धर्मखंड साडे लई धरती है, पर जद ज्ञान विच आउंदा है, देखो धर्मखंड तो पास हो गए तो फिर साडे वास्ते ज्ञान खंड दा दरवाजा खुल गया, दृष्टि विशाल हो गई। कई सूरज, कई लोक, उन्हां देशां दा ज्ञान हुंदा है, उसनूं लोक दी विशालता दिसदी है ते उसनूं ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है। ज्ञान तो उपजे आनंद दा स्वाद पैदा हुंदा है। जेड़े शरीर दे इंद्रे रसां तो बहुत उच्चा आनंद है, यानी जो शारीरिक आनंद है, यानी जो विकारां दा रस है, ज्ञान दा रस उन्हां रसां तो उच्चा है। उत्थे खुशियां दा कोई हिसाब ही नहीं है। धर्मखंड का एहो धर्म जड़ा दस दिता गया, हुण आखदन ज्ञानखंड का आखो कर्म। केते पौन पानी बै संतर, केते कान महेश। कितने कृष्ण दिसदे पैन, कितने राम दिसदे पैन, कितने अवतार दिसदे पैन। मेरी दृष्टि इतनी विशाल हो गई है, आसमाना तो भी ऊपर चली गई। ये ज्ञान देख देख के खुशियां मना रहा है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद कीर्तन, सोनिया सोनिया धुना, तिथे नाद विनोद मैंने खुशी, कौड आनंद, करोड़ों खुशियां। ये ज्ञान खंड है। माता, वो रजी माता अपने उस लाडले पुत्र नूं जड़ा के निराश हो जाता है, उसनूं समझा रही है कि तू होर उच्चे आ, ज्ञान खंड तो तू सर्म खंड तक पहुंचना है। तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप, तेरी घाड़त घड़ी जाएगी बड़ी अनुपम। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे घड़ी है सुरत, मत, मन, बुद्ध। तेरा मन कड़िया जाएगा, तेरा मन ओ नहीं रहेगा जो धरती ते सी, होर हो जाएगा। तू होर दा होर ही हो जाएगा। जो रब्बी मत है, जो रब्बी सुरत है, उस रब्बी सुरत विच तेरी सुरत रल जाएगी। और फिर कर्म खंड आएगा। कर्म खंड, कर्म दा मतलब है मेहर, बख्शिश। ये कर्म फारसी दा कर्म है। ये कर्म ये पंजाबी जुबान दा कर्म नहीं है कि कर्म करो, क्रिया करो, नहीं। ये कर्म है बख्शिश। जदों कर्म खंड विच दरवाजा खुला तो मानो उस अकाल पुरख ने उसनूं बोच लिया, संभाल लिया कि हुण तेरे ते बख्शिश हो गई। और देख वो ताकी नूं खोल, और ताकी खुली ते सचखंड। सचखंड और कर्मखंड बराबर ही है, कोई बहुता फर्क नहीं है। ये अम्मी जड़ी रजी हुई अम्मी है, रब दी कणी दी रजी हुई अम्मी है, वो उस बालके नूं समझा रही है कि निराश हुंदी ते कोई लोड़ नहीं, तू वाह वाह कर छड़िया कर ते नाम जप छड़िया कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।